हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर स्तरीय 2024 एग्जाम के लिए। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। देखिए यह न्यू बुक जो कि यह द प्लेटफॉर्म प्रकाशन का यानी रुक्मिणी प्रकाशन का यह न्यू बुक आ गया जो वॉल्यूम 2 का है। तो चलिए आज का इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 को डिस्कस करते हैं। आप लोग आखिरी तक जरूर वीडियो को देखिए। टेस्ट सीरीज नंबर 1 है तो यह वॉल्यूम 2 का आज का फर्स्ट प्रश्न है। आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहिए और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि इसका पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। देखिए फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टान से होती है। तो ग्रेनाइट चट्टान की अगर बात किया जाती है अग्नेय चट्टान से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि सुंदरवन का जो डेल्टा है निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित होता है। तो सुंदरवन की डेल्टा की बात किया जाए तो यह गंगा और ब्रह्मपुत्र के सहायता से इस डेल्टा को यह डेल्टा निर्माण हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रास्ता या सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है। यह बतलाता है ऑप्शन नंबर डी यानी अनुच्छेद 15 के 2 में इसका प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किन देश के समूह में भूमध्य रेखा गुजरती है। तो देखिए यह गुजरता है कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया से, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो आसियान के सदस्य की बात किया जाए तो बांग्लादेश नहीं है, बाकी वियतनाम और यहाँ पे दारुसलाम और म्यांमार है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे टेलीग्राम के, तो आप लोग वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा। वहीं पे आपको पीडीएफ इसका शेयर किए जाते हैं। अभी इस पे बहुत सारे बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट करा दिए गए हैं। अब वर्तमान में भी इस पे चल रहे हैं। तो फुल प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज जी के आप वहाँ से जुड़कर वीडियो को देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट है कि मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच स्थित है। तो मैकमोहन रेखा की बात किया जाए तो भारत तथा चीन के बीच, जिसे 1914 में इसे बनाया गया था। यह काल्पनिक रेखा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग प्रश्न का अटेम्प्ट करने के लिए और लास्ट में अपना कितना सही किए आप जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है कि आंग सान सू जो कि एक एनएलडी को नेत्री है किस देश से संबंधित रखती है। तो आंग सान सू की यह संबंधित है म्यांमार से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है। तो एडमिरल कप की बात किया जाए तो यह है नौका दौड़ से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विश्व कप क्रिकेट 2023 के दौरान यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के लिए भारत की यात्रा पर आए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम किस खेल से संबंधित हैं। तो डेविड बेकहम की बात किया जाए तो यह फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य देश कौन सा है। तो इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी ईरान हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है। तो वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक की बात किया जाए तो शशि थरूर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेरू की राजधानी कहाँ है। तो पेरू की राजधानी की बात किया जाए तो लीमा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इजराइल देश की मुद्रा क्या है। तो इजराइल देश की मुद्रा हो जाएंगे न्यू शेकेल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रुक्मणी, देखिए रुक्मणी प्रकाशन का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैं आपको वॉल्यूम 2 दिखाना चाहता था। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम 2 लिखा हुआ है ना, बीएसएससी एग्जाम टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 2 का। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। यह प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन हो जाएंगे, विश्वनाथ आनंद को, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भूमि के ऊपर भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमित वृद्धि की दर लगभग प्रति किलोमीटर होती है। यानी 1 किलोमीटर में कितने डिग्री लगभग तापमान में भी वृद्धि होता है। तो इसका हो जाएंगे कि 35 डिग्री सी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पहचान कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी एचसीएल को 9 नवंबर 1967 को निगमित किया गया था। यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स
यानी केसीसी राजस्थान में स्थित है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कि मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड का मुख्यालय जयपुर में स्थित है, तो ये बिल्कुल गलत है, यानी 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए इसका कथन हो जाएंगे कि इसे 2005 में बनाया गया था, इसका पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। क्या हो जाएगा कि इसे 2005 में बनाया गया था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इसकी वार्षिक आय के 75% का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं में किया जाता है, तो ये भी सही है। इसे 2018 में भंग कर दिया गया था, ये कथन गलत है, यानी 1 और 2 सही है। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत की पूछ रहे आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगर भारतीय पूछता तो सी राजगोपालाचार्य हो जाते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे। तो यह हो जाएंगे श्री गुरु नानक देव जी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। और गुरु गोविंद सिंह जी कौन से क्रमांक के गुरु थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है कि पुरातात्विक स्थल सुरकोतदा किस राज्य में स्थित है। यह स्थित हो जाएंगे गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत में सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने की थी। तो सिजदा प्रथा की बात किया जाता है, शुरुआत किया था गयास उद्दीन बलबन ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कंडाली महोत्सव में आयोजित किया जाता है। तो कंडाली महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो यह उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी विल भी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नृत्य शैली यानी चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। इसकी उत्पत्ति की बात किया जाए तो राजस्थान में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है। तो सबसे ज़्यादा रन बनाने की बात किया जाते हो जाएंगे विराट कोहली, मैन ऑफ द सीरीज भी यही रहे थे विराट कोहली। दूसरे स्थान पे थे सचिन रविंद्र जो कि न्यूजीलैंड से संबंधित है। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2023 का कौन सा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है। देखिए पुष्पा भारती को व्यास सम्मान दिया गया है 2023 का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हैं। तो पहले की पूछ रहा है तो हो जाएंगे हीरालाल समारिया, ऑप्शन नंबर ए बिल भी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंधित कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। तो यह किनको नहीं प्रदान करता है, देखिए बहु राष्ट्रीय निगम को प्रदान नहीं करता, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रीय यानी भारतीय राष्ट्रीय गान का पहली बार किस वर्ष गाया गया था। बेसिकली यह प्रश्न कह रहा है कि जो राष्ट्रीय गान है भारत का, तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम बार गाया गया था। तो यह 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने किए थे। तो यह सरदार उधम सिंह ने किए थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था। यह 1922 में हुआ था, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक मैंने सही किया लेकिन बोला गया अभी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो अगर लखनऊ से बात किया जाए तो इसका विद्रोह किसने किया था। देखिए इसका विद्रोह किया था बेगम हजरत महल ने, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है। यह पाए जाते हैं महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अरल सागर अवस्थित है। तो अरल सागर की लोकेशन पूछ रहा है, तो इसका लोकेशन हो जाएगा कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था, यानी 64 का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं। तो किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में फास्ट पास्ट द पोस्ट यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था। देखिए यह
ब्रिटेन के संविधान से अंगीकृत यानी लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि बिहार में होम रूल लीग की अध्यक्षता कौन किए थे? तो बिहार में किए थे उस समय मौलाना मजरहरुल हक ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेता किसने किया था, यानी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो 1857 की क्रांति हुआ था तो उस समय पटना से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये विद्रोह किए थे पीर अली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। वही जगदीशपुर से अगर बात किया जाए तो कुंवर सिंह किए थे और पटना से पीर अली। नेक्स्ट है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? यह ब्रिटेन और चीन के बीच लड़े गए थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मनात किस देश की नई मुद्रा है? तो यह हो जाएंगे अजरबैजान की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नूरसंतारा किस देश की नई राजधानी है? तो नूरसंतारा की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे इंडोनेशिया के। इसका पहले राजधानी जकार्ता था लेकिन अब इसे नूरसंतारा कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन साधने कथन भारत के पड़ोसी देश के संदर्भ में सही है? तो कौन से कथन इसमें से सही दिया हुआ है? देखिए, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में 2022 में क्षयमान अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए लगभग $4 बिलियन के अनुदान से मालदीव को सहारा दिया गया है। यह कथन गलत है। नेक्स्ट है कि श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश की तुलना में डॉलर के संदर्भ में भारत का सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है। तो यह सही है, यानी केवल जो इसका कथन है जो दो सही है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया? तो पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था 2009-10 को, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीट आरक्षित किया गया? तो यह किया गया था 73वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं का उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक कब बिहार में लाया गया था? तो ये इस विधेयक को बिहार में लाने की बात किया जाए तो लाया गया था 1999 में। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था, तो इसका आधार क्या था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर था। यह 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसमें कृषि पर मुख्य ज़्यादा मतलब उस पर जोर दिया गया था, कृषि पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहते हैं? यह बिल्कुल सही हो जाएंगे एस के डी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका संबंध की बात किया जाए तो देखिए हो जाएंगे कि 6 से 14 वर्ष वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विशेष परिस्थिति में ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्य के अनुरोध पर कितने दिन के अंदर बैठक बुलाना आवश्यक है? तो बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी 15 दिन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो शिशुओं में अगर जन्म के समय बात किया जाए तो जानुका हड्डी नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? तो कौन सा हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे स्त्री केसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे जो वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा कथन सही दिए हुए हैं? देखिए है कि वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है, तो बिल्कुल सही है। वनीकरण हमारे परितंत्र को संतुलित कर सकता है, तो ये भी सही है, यानी तो 98 का ऑप्शन हो जाएंगे, यानी 1 एवं 2 दोनों बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? यह उत्पन्न होता है बृहद ज्वार भट्टा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व हैं, यह कौन सा तत्व है? तो क्षार धातु हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए इसका हो जाएंगे गैस्ट्रियन जो कि रक्तचाप का नियामक है, सही नहीं है। तो बाकी ये तीनों सही मिलान है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यह उपकरण का है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान होता है। देखिए यहाँ पे फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है तो इसका हो जाएंगे -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब हम आलू यानी कंद का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में किससे उतारते हैं। 104 का हो जाएंगे पेरिडर्म यानी परितक्वक को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह विदित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों का दुष्प्रभाव होता है क्योंकि इसमें कारण CO, इसमें मतलब जो इसके कारण O2 परिवहन कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी द्विविमीय गति के तथाक्षणिक चाल जो कि v0 है एक धनात्मक नियतांक है, तब निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य सत्य है। देखिए इसका हो जाएंगे कि समान समय अंतराल में समान पथ दूरियां तय की जाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या हैं। तो देखिए इन तरंगों के माध्यम के कण तरंग का संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वर्तमान में CO2 का सांद्रण हमारे वायुमंडल में कितना है। यह हो जाएंगे 390 ppm, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ZX के पावर A अवत सारणी में 12वें वर्ग का सदस्य है। यदि एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो नया तत्व किस समूह में होगा। तो हो जाएंगे 10वें समूह में हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि रॉबर्ट हुक ने किस चीज की खोज की थी। तो यह कोशिका को खोज किया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया की प्रयुक्त की जाती है। यह हो जाएंगे कि यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा ऊष्मा शोषी प्रकृति की है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण यानी विरिड कोशिकांग क्यों माना जाता है। इसका मुख्य लक्षण हो जाएंगे क्योंकि इसमें राइबोसोम और DNA होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब किसी वस्तु को सर्दी या जुकाम हो रहा होता है तब वह क्या नहीं कर सकता है। देखिए इत्र और अगरबत्ती का गंध में विभेद यानी उसका सूंघने की क्षमता खत्म हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी सीधे धारावाही चालक में क्रमशः धाराएं I2I 3I प्रवाहित करने पर उसे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम क्रमशः B1 B2 और B3 हैं। निम्न में से कौन सा संबंध सही है। देखिए संबंध हो जाएंगे कि इसमें B3 बड़ा हो जाएंगे B2 से और B2 बड़ा हो जाएंगे B1 से, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मेसनर प्रभाव या मेसनर इफेक्ट संबंधित है तो यह किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है अतिचालक से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि लिटमस विलियन डॉडट से प्राप्त होता है, तो लिटमस विलियन किससे प्राप्त होता है। तो यह प्राप्त होता है लाइकेन से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वायरस एक सिस्टम मेमोरी में एम्बेडेड होते हैं, इसलिए यदि मूल वायरस हटा लिया जाता है तो इसे फिर से सक्रिय किया जा सकता है। तो यह हो जाएंगे कि रेसिडेंट में यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत तार पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है, सामान्यतः उपयोग के लिए किए जाते हैं, तो कौन से उपयोग के लिए लिए जाते हैं। देखिए तो इसका हो जाएगा कि PVC यानी PVC को हम लोग उसे वायर के ऊपर कवर चढ़ाया जाता है, PVC जो प्लास्टिक होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है। यह हो जाएंगे कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी, तो वो अपनी ग्लाइकोजन का उपयोग करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो देखिए ये थे आज का कुछ
प्रश्न। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो ज़रूर बताइएगा। तो हम लोगों ने 75 प्लस प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर वीडियो अच्छे लगे होंगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ ही दिन में वन लाइनर जो कि एनसीईआरटी महेश बर्णवाल की बुक इस पर चलाया जाएंगे। तो बिहार एसएससी और बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही सफिशियंट बुक होंगे। और ये प्रैक्टिस सेट आप रोज़ लगाते रहिए शाम 7:30 बजे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।